हम जयपुर पे 11 दिन तक धरने पे बैठे रहे। पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और पुलिस वाले हमसे बोल रहे कि फौजी तो मरने के लिए पैदा होते, मरने के लिए पैदा होते फौजी। गलो साहब भी अच्छी ऐसी में इसलिए सो रहे हैं जो हमारे पति देश की रक्षा कर रहे बर्फ में। इनको कैसे पूरी रात बर्फ में रहते हैं और बोलते हैं इनकी पुलिस का फौजी तो मरने के लिए पैदा। और हम जब शहीद स्मारक पे बैठे तो वो बोले पुलिस वालों ने कहा शहीद स्मारक पे कुत्ते मूंझते, तो शहीद को क्यों सलाम करती है इनकी सरकार? बड़े बड़े नूता देके थोड़ी गए थे हम इनके घर पे, जब ये खुद इनकी सरकार आई थी कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा। जब तो गोबर कीचड़ में बैठ के गए थे वहाँ पर, जब तो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं सरकार, जब तो ये नीचे बैठ गए हम तो यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे। क्यों आए थे? हमने कोई छपया नूता थोड़ी दिया था सरकार को। और जो हमारा हक मांग रहे हैं हम इनसे, और कुछ नहीं मांग रहे। मैंने कुछ गुनाह थोड़ी कर दिया, मेरे जो मांग है वही तो मांग रही हूँ। और मेरे पीछे प्रशासन लगा, मेरे बच्चों का काम नहीं। अब मेरे करने वाला कौन है? मैं ही तो इनका एडमिशन कराऊंगी, खाना दाना भी लेके आऊँगी। बच्चों को मेरे पीछे पीछे जाती है, मंदिर जाती हो तो मंदिर भी पीछे पीछे। तो मैंने इतना गलत गुनाह थोड़ी कर दिया। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं जयपुर में कई दिनों तक धरने पर बैठी रही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ। उसके बाद पुलिस रात को 3 बजे उनको जयपुर से उठाकर अपने अपने घर उठाकर लाकर घर में कैद कर लेती है। उसके बाद हमारे कोटा के सांगोस से शहीद हेमराज मीणा की जो वीरांगना है, उसके घर के बाहर जब से उठा के लाई है, करीब आज 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, तब से लगातार पुलिस का जाब्ता इनके घर के बाहर लगा दिया गया है। कहीं भी निकलती है तो सिविल ड्रेस में पुलिस के थ्रू जासूसी की जाती है कि वीरांगनाएँ कहाँ जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ आज रिटायर्ड फौजी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि फ़ौजी की ज़िंदगी क्या होती है, फ़ौजी किस तरह से संघर्ष करता है बॉर्डर पर, किस तरह से लड़ता है अपने बीवी बच्चों से, परिवार से दूर रहकर। सर, किस तरह की एक फौजी की ज़िंदगी होती है, किस तरह से वो बॉर्डर पे अपने बच्चों से दूर रह के संघर्ष करते हैं? हम परिवार वाले बच्चों से दूर रह कर के और बॉर्डर पे रहते हैं। बॉर्डर पे हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम क्या ज़िंदगी व्यतीत हो जाए, किस टाइम ख़त्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं है हमारी लाइफ का। तो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा जो भी है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। किस तरह आप ड्यूटी करते हो जब बीवी परिवार से दूर जाते हो? तो जब आप परिवार वाले क्या कहते हैं आपसे, वहाँ रहते हो तो क्या बातचीत होती? जब आप ड्यूटी पे रहते थे बॉर्डर पे, किस तरह से आप घर पे बातचीत करते थे? घर पे जो है, जब मैं था तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, पत्र से बातचीत किया करते थे जो भी होती थी, और हमारी सुरक्षा जो भी होती है वो गवर्नमेंट करती थी। एक फ़ौजी होता है सर, एक जो बॉर्डर पे संघर्ष करता है अपने परिवार से दूर रहकर, उनकी जो शहीद हेमराज मीणा है, उनकी वीरांगना को पिछले जब से जयपुर में धरने पे बैठी थी वहाँ से पुलिस उठाकर लाकर घर में कैद कर देती है और पूरे इनकी जासूसी की जा रही है। कहीं भी निकलती है तो पीछे पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस निकलती है और पूरा जाब्ता लगा रखा है। पुलिस से पूछता है तो कहते हैं कि हम तो सुरक्षा करना है वीरांगना की। तो क्या सुरक्षा करना पुलिस बताती है सर? तो वीरांगना को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी सुरक्षा के बारे में मैं तो यहाँ आगे देखा नहीं, पर जो ये लोगों को जो भी आसपास रहने वाले उनको जानकारी है इसके बारे में, तो मैं अब ये जो भी पीछे क्या है क्या नहीं इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो जो शहीद हेमराज मीणा की जो वीरांगना वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। आप भी जयपुर में लंबे समय तक धरने पर बैठी थी, वहाँ से आपको उठा कर लिया, कैद कर लिया। उसके बाद अब तो आप यहाँ घर पे ही हैं, उसके बावजूद भी आपको उठा, वहाँ जयपुर में आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया था पुलिस के जरिए, एक बार वो बताइए। और अभी भी आपके घर के पुलिस के बाद जाब्ता लगा है। हम जयपुर पे 11 दिन तक धरने पे बैठे रहे। पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और पुलिस वाले हमसे बोल रहे कि फौजी तो मरने के लिए पैदा होते, मरने के लिए पैदा होते फौजी। हाँ, हमको पता नहीं, उनको पता नहीं है। जब फौजी नहीं होते तो ये क्या करते सरकार? फौजी यहाँ पर जब ये अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं सरकार की मदद। गलो साहब भी अच्छी ऐसी में इसलिए सो रहे हैं जो हमारे पति देश की रक्षा कर रहे बर्फ़ में। इनको कैसे पूरी रात बर्फ़ में रहते हैं और बोलते हैं इनकी पुलिस का फौजी तो मरने के लिए पैदा। और हम जब शहीद स्मारक पे बैठे तो वो बोले पुलिस वालों ने कहा शहीद स्मारक पे कुत्ते मूंझते, तो शहीद को क्यों सलाम करती है इनकी सरकार? जब ये बड़े नेता जब शहीद होते हैं शहीद को सलाम क्यों करते हैं शहीद को सलाम? तो ये बोलते फौजी तो मरने के लिए पैदा होते हैं, तुम्हारे पति मरने के लिए पैदा होते हैं। हाँ, शर्म नहीं आती सरकार को? और मैं कह रही हूँ कि हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया
पुलिस प्रशासन ने मारा कुटा, इसका बदला हमारी आत्मा बोलती है इनका बदला लेके रहेंगे। और मेरे जो 3 काम है, एक अदालत चौराहे में मूर्ति लगना, एक रोड बनना, तो इतना सा काम नहीं हो रहा है सरकार से। बड़े बड़े नूता देके थोड़ी गए थे हम इनके घर पे, जब ये खुद इनकी सरकार आई थी कि भाई तुम्हारे ये काम हो जाएगा, जब तो गोबर कीचड़ में बैठ के गए थे वहाँ पर। जब आ तो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं सरकार, जब तो ये नीचे बैठ गए, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे। क्यों आए थे? हमने कोई छपैन होता थोड़ी दिया था सरकार को। और जो हमारा हक मांग रहे हैं हम इनसे, और कुछ नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे हैं भाई, हमारे जो बोल के जो करो। जब जो हेमराज जी हैं, ये कभी जब ड्यूटी पे रहते थे आपसे बातचीत होती थी, या जब घर आते थे तो आपको बताते किस तरह से वो वहाँ ड्यूटी करते हैं, क्या किस तरह से बातचीत? ये बताते थे हम सही है, जबकि उनको जो रोटी मिलती थी ना वहाँ पुलिस प्रशासन में, तो ऐसी रोटी मिलती थी जिसका वो फलोतन भी खर्चा था। तो हम फ़ोन करते थे तो ये बोलते हम बहुत अच्छे हैं। तो उनके मतलब कंधे पे इंजेक्शन दिए जाते थे, मतलब उनके मजबूत करने के लिए गिट्टी में जो गिट्टी होती है उसको चलाए जाते थे। पर मैं हमारे से बिल्कुल भी नहीं बोलते थे भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फौजी ऐसे होते हैं, अपने पतियों मेरे पति मतलब जब बोलते थे कैसे रहते हो आप, तो ये बोलते यहाँ से जब जाते जब बोलते थे कि हमारे को जब उधर जाते हैं तो तिरंगा नज़र आता है, और इधर आते हमारे बच्चे नज़र आते, ऐसे होते फौजी। और फौजियों के लिए बोलती है सरकार, फौजी तो मरने के लिए पैदा होते। शर्म आना चाहिए ऐसी प्रशासन को। अभी भी आपके घर के बाहर पुलिस का जाब्ता लगातार तैनात किया गया। आप अभी बता रही थी कि जब आप झालावाड़ गई तब भी आपके साथ क्या हुआ था? मैं झालावाड़ गई थी, मुकुट बिहार जी का गुड़िया का बर्थडे था, तो मेरे को मतलब 3 गाड़ी चेंज की, एक तो खानपुर में की, एक झालावाड़ में की, और वो यहाँ की गाड़ी वहाँ पर रखी। तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं था भाई मेरे पास प्रशासन है। तो हमारी गाड़ी के पास बिल्कुल ऐसी गाड़ी थी ब्लैक कांच की, तो उसमें 4 मतलब 2 तो लेडीज़ पुलिस थी, 3 और पुलिस वाले बैठे थे। मेरे को कोई पता नहीं, जब मैं वहाँ रुकी तो मेरे को वहीं दिखे, मतलब ऐसी फोर्स लगा रही कोई। मैंने कुछ गुनाह थोड़ी कर दिया, मेरे जो मांग है वही तो मांग रही हूँ, और मेरे पीछे प्रशासन लगा। मेरे बच्चों का काम नहीं, अब मेरे करने वाला कौन है? मैं ही तो इनका एडमिशन कराऊंगी, खाना दाना भी लेके आऊँगी, बच्चों को मेरे पीछे पीछे जाती है, मंदिर जाती हूँ तो मंदिर भी पीछे पीछे। तो मैंने इतना गलत गुनाह थोड़ी कर दिया जो ये मेरे पीछे। अब 4 साल से तो इन्होंने कोई प्रशासन नहीं लगाया, 4 साल के बाद में प्रशासन लगा रही। 4 साल में थी पुलिस वाले ने हमसे क्या कुछ नहीं पूछा, कैसे मरी कैसे जी रही है, और अब प्रशासन लगा रखा है हमारे। तो ये वीरांगना है शहीद हेमराज मीणा की पत्नी जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पुलिस मेरे पीछे पीछे जाती है। ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? जब मेरी बातचीत होती थी बताते थे कि जब मैं वो बॉर्डर पे होते थे तो बताते कि एक तरफ मेरे को तिरंगा नज़र आता है, एक तरफ मेरे बच्चे नज़र आते, तो मैं बीच में से वहाँ देखता था। इधर आने की सोचूँ तो इधर बच्चे हैं, उधर जाऊँ तो तिरंगा है। तो दोनों तरफ फ़ौजी की एक ज़िंदगी होती है, वो एक बहुत ही कठिन होती है। फ़ौजी जिस तरह से बॉर्डर पर तैनात होकर, फ़ौजी की जो बेटी है वो भी हमारे साथ है, शहीद हेमराज मीणा की बेटी, जो उनसे भी हम बातचीत करें। आपकी भी बातचीत होती से आपके पापा से? पापा से बताते थे आपको? यही बताते थे कि यहाँ पे बहुत मतलब जैसे कि वो ड्यूटी करने जाते थे तो जो जिस टाइम जैसे कि मस्जिद में बच्चे आते थे, मस्जिद पे जाते थे तो बच्चे पत्थर रखते थे चुन्नियों में और पत्थर मारते थे। तो कि हम उन पत्थरों को भी साइन करते थे क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे। उस टाइम में ना उनको ज़्यादा छूट नहीं थी कि वो उन पे वापस दोबारा वार करे, और ऐसे उनको जीवन जीना पड़ता था वहाँ पे। ना खाने को कुछ मिलता था, 1-1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलता था, गुड़ और चने से पेट भरना पड़ता था जंगलों में। और पानी तक की बस एक मतलब मान लो कि 10 मतलब एक बॉटल वगैरह इससे काम चलाना पड़ता था। पानी बहुत मुश्किल से मिलता था जंगलों में। आपके घर के बाहर पुलिस का जाब्ता लगाया गया है, आप बातचीत किए? यहाँ के प्रशासन से बातचीत हुई आपकी? जो यहाँ के सीआई है उनसे बात हुई? बहुत सी बार बात हुई। हमने कहा कि हम कहाँ क्या अपराधी थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल जैसे कि भाग के जाएंगे कि हमने कुछ मर्डर वगैरह कर दिया। बस सीआई का कहना है कि आपकी सुरक्षा के लिए क्या हम कोई हमसे कि हमारे क्षेत्र है, हम यहाँ सुरक्षित है, हमें यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सीआई से कहने के बावजूद भी हमारे कोई प्रशासन हटाया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और ये प्रशासन वैसे ही निरंतर चल रहा है, डेली के डेली हर रोज़ अलग अलग ड्यूटी लगती है इनकी, और डेली प्रशासन लगा। हम कहीं भी जाएँ तो हमारे पीछे प्रशासन जाता है। पुलिस प्रशासन से हम बातचीत करते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है हम तो सुरक्षा कर रहे हैं वीरांगना की। तो ये क्या सुरक्षा है? हमें हमारे क्षेत्र से कोई खतरा नहीं है, ये इनकी सरकार से दबाव आ रहा है इनके ऊपर। तो ये बिल्कुल ऊपर से दबाव आ रहा है, जबकि ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है, सबके अलग अलग करते। बाकी सब यही बोलते पुलिस वाले कि हमारी सुरक्षा करे, कोई सुरक्षा नहीं कर रही है हमारी। 4 साल पहले तो कोई सुरक्षा नहीं करी इन्होंने, हमारे पापा वहाँ थे तब भी कोई सुरक्षा नहीं करी। अगर सुरक्षा करनी होती तो बॉर्डर पर जाते सुरक्षा करने, यहाँ हमारे पीछे नहीं लगे होते। तो आप देखिए ये स्थिति है कि पुलिस पूरी जासूसी कर रही है एक तरह से वीरांगना की। आप देखिए पूरा डेरा यहाँ पुलिस अपना जमा रखी है, ये पूरा इनकी व्यवस्था है यहाँ पुलिस कर्मियों की जो अपने लगा रखे हैं। आप देखिए
जैसे ही माइक कैमरा दिखते हैं उठ के हालांकि इधर उधर चले जाते हैं। पर जो ये पुलिस का जो रवैया, ना पुलिस खुलकर सामने आती है कि किस तरह से क्या सुरक्षा कर रही है पुलिस, ये बताती नहीं है। हम लगातार जो यहाँ के थाना अधिकारी उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना हम थाने में मिलते हैं, पता नहीं कहाँ हैं। कहते हैं जब भी जाते हैं थाने में पूछते हैं कि हैं क्या, तो बता दें कि कोटा गए हैं। अब कोटा रोज़ कोटा क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आता, क्योंकि कोटा से 80 किलोमीटर दूर थाना है और कोटा में अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पर यहाँ जो सांगोद में रहकर जो एक तरह से वो मुखिया हैं, सांगोद के थाना अधिकारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुलकर बताएं कि वीरांगना की वो क्या सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस कुछ खुलकर सामने नहीं आती, हमेशा कहती कि हम वीरांगना की सुरक्षा में है, तो सुरक्षा क्या कर रही है पुलिस बताए तो सही। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।